हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर है, जो राजस्थान का माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, उसके अंदर कितनी पोस्ट है वो खाली हैं। यानी सभी पोस्ट कितनी खाली है और शिक्षक के लिए कितनी पोस्ट खाली है, टोटल पद कितने हैं, तो ये सभी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलेगी। वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। अब हम बात करें तो लगभग 33.28% पद है वो खाली हैं। 33.28% पोस्ट लगभग खाली हैं, जिसमें से बात करें हम तो 1,23,000 के आसपास पद है वो फिलहाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंदर खाली हैं। 1,23,000। अब बात कर लेते हैं शिक्षक के लिए। शिक्षकों की जो कितनी पोस्ट है वो फिलहाल खाली है, अलग अलग पद की बात करें तो सबसे पहले आपको पूरे जो टोटल पद है वो कितने हैं, तो 2,79,495 पोस्ट टोटल है शिक्षकों की। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, इन सभी की जो पोस्ट की बात करें तो 2,79,495 पोस्ट है फिलहाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंदर। उसमें से 79,540 पद फिलहाल खाली हैं। 79,540 पद हैं वो फिलहाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंदर खाली हैं शिक्षकों के लिए। अब हम बात करें पिछले 4 महीने की, तो पिछले 4 महीनों में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सिर्फ 11,000 नियुक्तियां दी हैं, यानी 11,000 पद ही भरे हैं उन्होंने पिछले 4 महीनों में। जो अभी रीट की वेटिंग लिस्ट आई है, ये जो पिछली भर्तियां हैं पिछले 4 महीने के अंदर, उन्होंने सिर्फ 11,000 नियुक्तियां हैं वो दी हैं, 11,000 पद ही भरे हैं। उसके बाद में सबसे पहले हम बात करेंगे प्रिंसिपल की। प्रिंसिपल के टोटल पद है वो है 17,936। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंदर 17,936 पोस्ट है प्रिंसिपल के, जिसमें से खाली है 6,865 पोस्ट। प्रिंसिपल की बात करें तो 6,865 पोस्ट फिलहाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के अंदर खाली हैं। उसके बाद में हम बात करें वाइस प्रिंसिपल की, तो वाइस प्रिंसिपल की बात करने वाले हैं तो उसमें 12,424 पद तो टोटल है शिक्षा विभाग के अंदर है वो। टोटल 12,424 पद है वो वाइस प्रिंसिपल के हैं, जिसमें से खाली है वो है 11,939 पोस्ट फिलहाल खाली पड़े हैं वाइस प्रिंसिपल के। उसके बाद में हम बात करेंगे व्याख्याता की। व्याख्याता की बात करें तो 55,017 पोस्ट है। 55,017 पोस्ट है वो है व्याख्याता की। उसमें से 12,646 पोस्ट है वो खाली पड़ी हैं। व्याख्याता की फर्स्ट ग्रेड की बात करें तो 12,646 पोस्ट है वो खाली हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी वो कितनी आने वाली हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे वरिष्ठ अध्यापक, सेकंड ग्रेड की बात करने वाले हैं। तो सेकंड ग्रेड की बात करें तो सेकंड ग्रेड के टोटल 25,192 जो पोस्ट है वो खाली हैं। वो टोटल पोस्ट है 91,054 फिलहाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंदर है वो। 91,054 पद है वो सेकंड ग्रेड के हैं। उसमें से 25,192 पोस्ट फिलहाल खाली हैं, यानी 25,192 सेकंड ग्रेड टीचर की जरूरत है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को, इतने पद खाली पड़े हुए हैं। उसके बाद में बात करेंगे हम थर्ड ग्रेड की। थर्ड ग्रेड की बात करें तो 1,03,064 पोस्ट है वो टोटल है। टोटल जो राजस्थान के अंदर थर्ड ग्रेड की शिक्षक है वो है 1,03,064। उसके बाद में बात करने वाले खाली पद कितने हैं, यानी कितने पद रिक्त पड़े हैं, तो 22,898 पोस्ट है वो फिलहाल खाली है थर्ड ग्रेड की। तो 22,898 पोस्ट फिलहाल थर्ड ग्रेड की खाली पड़ी हैं। टोटल शिक्षक है 2,79,495, उसमें से 79,540 पोस्ट खाली है। थर्ड ग्रेड की बात करें तो 22,898 पोस्ट खाली हैं। सेकंड ग्रेड की बात करें तो 25,192 पोस्ट खाली हैं। फर्स्ट ग्रेड की बात करें तो 12,646 पोस्ट खाली हैं। वाइस प्रिंसिपल की बात करें तो 11,939 पोस्ट फिलहाल खाली हैं। प्रिंसिपल की बात करें तो 6,865 पोस्ट फिलहाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंदर खाली हैं। टोटल पद देखिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंदर तो 1,23,000 पोस्ट फिलहाल खाली हैं, जिसमें से लगभग 33.28% पोस्ट है वो खाली पड़ी हैं। तो आज की ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, ताकि उनको भी पता चले कि थर्ड ग्रेड की कितनी पोस्ट है खाली है फिलहाल, सेकंड ग्रेड की कितनी है। तो इस तरह से आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पोस्ट है वो लगभग इसके नज़दीक ही आने वाली हैं। थोड़ा चेंजिंग हो सकता है, लगभग हो सकता है, लेकिन जो पद रिक्त है उसके आसपास ही भर्ती है वो आने वाली हैं, बड़ी भर्तियां आने वाली हैं। तो आप अपनी तैयारी है वो जारी रखिए, साथ ही अपनी जो रेगुलरिटी आप जो स्टडी करते हैं वो जारी रखिए। पोस्ट है वो ज़्यादा आने वाली है फिलहाल। तो ये पोस्ट कब तक आएगी ये भी आपको बता दें, तो आपने न्यूज़ देखी होगी, लगभग 1-2 दिन में न्यूज़ आई है कि
दिसंबर तक का जो कैलेंडर है वो जारी किया गया है। उससे पहले जो एग्ज़ाम कैलेंडर के अंदर जारी किए गए हैं वही होने वाले हैं, उससे पहले कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। भर्तियां हैं वो आ सकती हैं, क्योंकि 4 जून को जो लोकसभा के रिजल्ट आने वाले चुनाव के 4 जून को आने वाले हैं। वो चुनाव आने के बाद में जो आचार संहिता है वो हट जाएगी, उसके बाद में जो काम है वो शुरू हो जाएगा। तो लगभग भर्ती है वो जुलाई अगस्त तक आने की संभावना है, इसलिए आप अपनी तैयारी है वो जारी रखें। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, साथ ही इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।